आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के राशि परिवर्तन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 जनवरी 2023 को शनि देव शाम 6:02 पर अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में पधार चुके हैं। और शनि देव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। सभी 12 अलग अलग राशियों में से कर्क राशि वालों के लिए शनि देव का कुंभ राशि में आगमन कैसा रहेगा? वैसे तो कर्क राशि वालों को शनि देव की ढैया आरंभ हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि देव ढैया में होने के बावजूद भी आपको गुप्त धन अवश्य दिलवाने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव अष्टम भाव में ढैया में होने के बावजूद आपको किन मार्गों से धन दिलवाएंगे, क्या होंगे इनके लाभ, क्या होंगी हानि, शनि देव का भावेश अनुसार क्या फल होगा, शनि देव की दृष्टियों का क्या फल होगा, और आपको कौन से वो नियम अपनाने हैं, कौन सी वो प्रिकॉशंस लेनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट कर्क राशि वालों के लिए, जिससे कि शनि देव आपको शुभ फल दें। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं और परामर्श शुल्क इस पर लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव अष्टम भाव में पधार चुके हैं। 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। शनिदेव पूरे 30 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि में आए हैं। पिछली दफा 5 मार्च 1993 यानी 5th of the March 1993 में शनिदेव आए थे कुंभ राशि में। अब 30 वर्षों के बाद वापस कुंभ राशि में आए हैं। तो शनिदेव यहां पे आपको दोनों प्रकार का फल देंगे, अच्छा फल भी देंगे, बुरा फल भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि बुरा फल देंगे तो आपको कोई घबराने की बात है या कोई चिंता की बात है। आप चाहें तो शनिदेव के फल को बदल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए निश्चित तौर पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। और वो नियम कौन से हैं, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव आपको अष्टम भाव में क्या कुछ देने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव यहां अपनी राशि में है, अपनी सबसे प्रिय राशि में है, और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। तो यहां पे शनिदेव आपको दीर्घायु प्रदान करने वाले हैं, यानी आपको स्वस्थ जीवन और साथ ही साथ आयु पर भी आपके शनिदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। यानी किसी प्रकार का भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अनटिल अनलेस कि आप स्वयं अपनी गलत आदतों से अपने स्वास्थ्य की हानि ना करें। तो यहां पे शनिदेव जो हैं दीर्घायु देते हैं, स्वस्थ जीवन भी देते हैं, और साथ ही साथ शनिदेव आपको यहां पर गुप्त धन दिलवाने वाले हैं। यह गुप्त धन आपको पैतृक संपदा के रूप में मिल सकता है, यह गुप्त धन आपको इंश्योरेंस क्लेम के रूप में मिल सकता है। तो आप अपना तिजोरी का दरवाजा खोल के रखें, क्योंकि शनिदेव यहां पे आपको भरपूर यानी ह्यूज, बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त धन देंगे पैतृक संपदा अथवा इंश्योरेंस क्लेम के रूप में।
शनिदेव का अष्टम भाव में अध्यात्म एवं दर्शन से गहरा संबंध है। शनिदेव स्थिर प्रकृति के हैं और शनिदेव वायु तत्व के ग्रह, वायु तत्व राशि में है। वायु और स्थिर प्रकृति ज्ञान और दर्शन की अभिलाषी इच्छुक है। तो यहां पे शनिदेव आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, दर्शन और अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके अंदर तपस्वी, योग एवं वैरागी होने की प्रवृत्ति आती है और धर्म, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र, मंत्र ऐसे गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होता है और आप इस तरह के मार्ग पर चल भी पड़ते हैं। तो यहां पे शनिदेव आपको गुप्त विद्या, सीक्रेट विद्या से अवगत कराते हैं। आप ऐसी पारलौकिक विद्या या पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग पर अब अग्रसर हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। गूढ़ तत्व, गूढ़ विषयों की जानकारी प्राप्त करने में आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है। साइंटिस्ट के लिए शनिदेव अष्टम भाव में बहुत ही शुभ हैं, क्योंकि आपको गूढ़ विज्ञान या गूढ़ ज्ञान या आपको रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में पूरा लगन से आपकी रुचि बनाते हैं और सफलता भी अर्जित करवाते हैं। इसके अलावा शनिदेव जो हैं हर प्रकार से आपको यहां पर विदेश यात्रा के लिए भी शनिदेव यहां शुभ माने गए हैं। तो कई बार आपको विदेश की सैर या विदेश की यात्राएं भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव अगर किसी वजह से अशुभ हो जाए, शनिदेव पर कोई अशुभ दृष्टि हो या आपके अपने कर्म ऐसे हों कि जिसकी वजह से आप अपने शनि को खराब कर लें। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार हमारी कुंडली में कोई दोष नहीं होता है, कई बार ग्रहों में दोष नहीं होता है, लेकिन हम अपने कर्म इस प्रकार से कर लेते हैं कि हम स्वयं ही अपने ग्रहों को खराब कर बैठते हैं। तो शनिदेव को खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यदि आप अनैतिकता के मार्ग पर चलते हैं, यदि आप शराब, शबाब और कबाब को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, यानी यदि आप रोज शराब पीने के आदी हो जाते हैं, यदि आप रोज मांस मछली खाने के आदी हो जाते हैं, यदि आप रोज अनैतिक संबंधों को बनाने में आदी हो जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं, यदि आप चालाकी, होशियारी, ठगी, धोखाधड़ी, दुष्टता पर उतर आते हैं, आप लोगों से चालाकी के सहारे, ठगी के सहारे उनका धन हड़पने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए शनिदेव को वक्त नहीं लगता खराब होने में। और अगर एक बार शनिदेव अशुभ हो जाएं, खराब हो जाएं आपके कर्मों के द्वारा, शनिदेव को कोई बाहरी शक्ति खराब नहीं करती, शनिदेव को आप स्वयं अपने कर्मों से खराब करते हैं और इसीलिए शनिदेव को कर्म फल दाता कहा गया है। जब आप अपने कर्मों से शनिदेव को खराब करते हैं तो फिर शनिदेव आपको पलटकर कर्मों का फल देते हैं और आपकी एक एक पाई का हिसाब चुकता करते हैं। तो शनिदेव को यदि आपने अपने कर्मों से खराब कर लिया तो फिर शनिदेव आपको सबसे पहले तो गंभीर रोग देंगे, लंबी बीमारी, खास करके गुप्त रोग या गुप्त अंगों से संबंधित आपको बीमारी या गुदा संबंधी बीमारी या पथरी की प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको शनिदेव देंगे। अब हम बात करें शनिदेव के अशुभ फलों की, और अशुभ फल किसको मिलेंगे? जिन्होंने अपना शनि खराब कर लिया है, जिन्होंने अपना शनि अपने कर्मों से खराब कर लिया। तो यहां पे शनिदेव आपको गुप्त रोग दे सकते हैं, लंबी बीमारी दे सकते हैं, चोट आदि, दुर्घटना आदि दे सकते हैं। और इसके अलावा शनिदेव कैसे खराब होते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करने से, यानी 2 नंबर का काम करने वालों के लिए शनिदेव किसी बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। तो शनिदेव को खराब होने से बचाइए। गुप्त या 2 नंबर के कार्यों से आपको बचना होगा, ब्लैक मार्केटिंग से आपको बचना होगा। शनिदेव आपको यहां पर बहुत मौके देते हैं इल्लीगल इनकम के, यानी टैक्स चोरी के
या अन्य प्रकार से, किसी भी प्रकार से आपको अनैतिक कर्मों के द्वारा या गलत मार्गों के द्वारा धन कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन अगर आप इनसे बच जाते हैं तो शनिदेव उतने ही आपको शुभ फल देंगे। लेकिन अगर आप उस भंवर में फंस जाते हैं, यदि आप उस भंवर में फंस जाते हैं तो यकीन मानिए शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत इसका बहुत बुरा होता है। इसके बाद आपको शनिदेव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में फंसा सकते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, पिता की तरक्की में रुकावट पैदा करते हैं, पिता को शारीरिक कष्ट मिलता है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मामलों में आपको उलझा सकते हैं, खास करके उनको जो शराब शबाब कबाब या धोखाधड़ी चोरी ठगी ऐसे कार्यों में संलग्न है। और इसके अलावा आपकी अपनी धन हानि भी होती है। यानी शनिदेव आपको यहां पूरी तरह से मौका देते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में फंसने का। लेकिन अगर आप इन एक्टिविटीज से बच करके निकल जाते हैं तो यकीन मानिए आपने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में जाने से बचा लिया। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं फिर शनिदेव उनको भरपूर कष्ट भी देते हैं, आगे चल करके उनको पछताना भी पड़ता है इस बात के लिए। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, आपको बिल्कुल भी इन चीजों से बच करके रहना है। खास करके आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचना है, राग द्वेष ईर्ष्या इन चीजों से बचना है। अब यहां पे हम बात करेंगे, शनिदेव सप्तमेश हैं और सप्तमेश जब अष्टम भाव में बैठता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले सप्तमेश जब अष्टम भाव में जाता है तो पार्टनर की हेल्थ को डाउन करता है, यानी आपके जीवन साथी की जो हेल्थ है उसको डाउन करता है, पार्टनरशिप में दिक्कतें पैदा करता है, आपके दाम्पत्य सुख में कमी करता है। यहां तक कि कई बार सेपरेशन या डाइवोर्स का योग भी बन जाता है, चाहे वो सेपरेशन आपके बिजनेस पार्टनर से हो या आपके लाइफ पार्टनर से हो। तो ये सेपरेशन और डाइवोर्स का योग बनाता है, वैवाहिक कार्यों को विलंब से करता है, यानी मैरिज में डिले पैदा करता है और आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी फंसा देता है। इसी तरह अष्टमेश यदि अष्टम में बैठा हो, अब अष्टमेश यदि स्वयं अष्टम में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, खास करके शनिदेव हो, तो ऐसे में आपकी आयु को बढ़ाते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आयु की वृद्धि करते हैं। लेकिन यहां पे आपको शनिदेव पैतृक संपदा भी दिलवाते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम, जुआ, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार आदि से भी आपको अचानक धन लाभ करवाते हैं। तो शनिदेव यहां पर कुछ इस प्रकार से। और शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके 10th हाउस पर। अब तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो बिजनेस में, रेगुलर बिजनेस में, जो आपका नेचुरल रेगुलर बिजनेस है उसमें काफी उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि होगी आपके धन भाव पर। अब यहां पे शनिदेव की जो धन भाव पर दृष्टि है ये आपकी रेगुलर इनकम को, बिजनेस इनकम को नुकसान करती है। हम यहां बात कर रहे हैं रेगुलर इनकम की। अचानक इनकम देते हैं अष्टम भाव में। अचानक इनकम से मतलब है पैतृक संपत्ति का मिलना या अचानक से शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से धन लाभ होना या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलना। लेकिन जो रेगुलर इनकम है उसकी हानि करते हैं, यानी लॉस ऑफ वेल्थ, और कुटुंब में, फैमिली में डिस्प्यूट्स पैदा करते हैं। तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि धन भाव पर जा रही है ये लॉस ऑफ वेल्थ करवाती है। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, 5th हाउस पर। और पंचम भाव किसका है? संतान का है। तो पंचम भाव संतान का, यानी संतान संबंधी कष्ट पैदा करती है, संतान को दिक्कतें या संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को बहुत खास ध्यान रखना होगा। तो ऐसे में शनिदेव दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ में भी अलगाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो शनिदेव की जो तीनों दृष्टियां हैं ये बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी गई हैं, ये हमेशा ही नुकसान करती हैं। इसके अलावा आपकी बुद्धि को भी जड़ बना देती हैं। अगर आप यहां पे शेयर मार्केट में तभी फायदा होगा अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो फिर शनिदेव आपको शेयर मार्केट से भी नुकसान देती है, खास करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। इसके बाद शनिदेव आपको अब
यदि शनिदेव आपके कुंडली में भी अष्टम भाव में बैठे और इस समय आपके कर्क राशि से भी शनिदेव अष्टम भाव में चल रहे हैं, यानी शनि की ढैया चल रही है, तो अब आपको क्या नहीं करना है, किन चीजों से आपको दूर रहना है ताकि शनिदेव आपको शुभ फल ही प्रदान करें। अगले आने वाले 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको शराब, शबाब और कबाब से दूर रहना होगा। आपको बिल्कुल इन चीजों को मतलब टच करना तो बहुत दूर की बात है, इनको देखना भी नहीं है। इसके बाद दूसरा, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना होगा, यानी आपको अनैतिक संबंधों से दूर रहना है। तीसरा, आपको इलीगल इनकम से भी दूर रहना होगा। आपको किसी भी धोखाधड़ी से या ठगी से या क्रिमिनल एक्टिविटीज से या 2 नंबर के पैसे से दूर रहना होगा। इसके बाद दूसरों से राग, द्वेष और ईर्ष्या आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी जो छवि है वो खराब होती है। और 5वां, आप कोशिश करें लोक कल्याण के कार्य करें, चैरिटी करें, दान पुण्य करें। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है या सोचना है कि हम दान पुण्य कर रहे हैं तो हमारे को शनिदेव बख्श देंगे, और ऐसे चक्कर में वो कई बार गलत कार्य करते हैं, या उनको लगता है कि गलत कार्य करने के बाद थोड़ा दान पुण्य कर दो तो शनिदेव छोड़ देंगे। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी गलत कार्य से धन कमा रहे हैं या कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं और आपको लगता है चैरिटी करने से, दान पुण्य करने से आपके पाप कट जाएंगे, तो आपका सोचना गलत है। शनिदेव आपको अवश्य ही दंड जरूर देंगे। तो इन चीजों से बचिए। अगर आप चाहते हैं शनिदेव आपको शुभ फल दें तो इन चीजों से आपको बच करके रहना होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।